हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के इस 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उनके बाद इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें हमको दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से दो जहाज का हमको अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब आइए यहाँ पर जो है डायग्राम बना लेते हैं। एक 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से जो है क्या है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दो यहाँ पर जहाज है। इस लाइट हाउस के हम शिखर से दो जहाज को देखते हैं। एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। तो इसका अवनमन कोण कितना बन जाता है, एक का 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री। तो इसका 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज क्या है, इस दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है ये हमको ज्ञात करना है। यानी ये दूरी हमको ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए इस बिंदु का नाम A है, इनका B है, इनका C है और इनका D है। हमको मालूम क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, वो है 75 मीटर। और इसका अगर अगर पहले जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो दोस्तों, हमको ये एंगल मालूम है 30 डिग्री, ये एंगल भी मालूम है 45 डिग्री, और हमको लाइट हाउस की ऊंचाई मालूम है 75 मीटर, और हमको निकालना है AB, यानी जो कितना हम माने हैं x मीटर। तो सबसे पहले हम BC कैलकुलेट कर लेते हैं। त्रिभुज BCD को सॉल्व करेंगे, इससे हमको BC आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी AB है। माना कि दो जहाजों की बीच की दूरी AB है, जो x मीटर है, जो x मीटर है। इस AB को हम कितना मान लिए, x मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज BCD को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में यहां पर कोण B कितना है, 45 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कोण CBD। कोण CBD बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और CD कितना है, वो है 75 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CD बराबर 75 मीटर। हमको निकालना क्या है, BC। तो हमको मालूम है लंब और निकालना है आधार। तो हम यहाँ पर 10 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 B बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, CD। तो हम CD को यहाँ पर लंब ले लेंगे, यानी P/B। B यानी आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। यहाँ पर BC को आप आधार ले लीजिए। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी CD/BC। या
अब 10 और ये कोण भी कितना है 45 डिग्री, कोण भी कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे बी की जगह आप दे दीजिए 45 डिग्री बराबर सी डी कितना है। तो दोस्तों सी डी है 75, तो यहाँ पे सी डी की जगह 75 दे दीजिए और बी सी हमको कैलकुलेट करना है। अब 10 45 का मान कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगर याद नहीं है तो याद रखिए, इसका मान होता है 1 बराबर हो जाएगा 75/BC, या BC बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर, इसीलिए BC बराबर 75 मीटर। तो दोस्तों ये BC का वैल्यू कितना आ गया हमको 75 मीटर। तो ये BC का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 75 मीटर। अब पुनः हम त्रिभुज ACD को सॉल्व करेंगे, इससे हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब आइए हम त्रिभुज ACD को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब त्रिभुज ACD को सॉल्व करते हैं, आइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में अब हमको इसमें क्या मालूम है CD कितना है 75 मीटर। उनके बाद जो है कोण A कितना है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण CAD बराबर कितना 30 डिग्री, और हमको BC मालूम है कितना है 75 मीटर। तो हम पूरा AC लेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। तो AB कितना है, तो दोस्तों AB है x मीटर, तो AB की जगह हम x दे देंगे। और BC कितना है, तो दोस्तों BC है 75, तो BC की जगह हम 75 दे देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। तो AC हमको कितना हो गया AB प्लस BC यानी x प्लस 75 मीटर। दोस्तों अब आइए सबसे पहले हम अवनवन कोण किसे कहते हैं इनको समझ लेते हैं। दोस्तों अवनवन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है जब वस्तु नीचे हो। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट हाउस से यहाँ पर लाइट निकलती है और जहाज कहाँ पे है नीचे में है, तो इस केस में अवनवन कोण बनेगा और ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा ऊपर है और वस्तु कहाँ पे है नीचे में है, तो यहाँ पर अवनवन कोण 30 डिग्री बना और यहाँ पर जो है दूसरे जहाज के साथ ये अवनवन कोण 45 डिग्री बना। तो इसी को हम अवनवन कोण बोलते हैं। दोस्तों तो हमको उम्मीद है कि आपको अवनवन कोण ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो उन्नयन कोण और अवनवन कोण का वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आइए इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B, तो इससे हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो दोस्तों थीटा का वैल्यू a है। तो दोस्तों यहाँ पर tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P/B, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा CD और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा AC, या tan A। तो tan A का वैल्यू कितना है, तो दोस्तों A का वैल्यू है 30 डिग्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं A का वैल्यू है 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर A की जगह हम क्या देंगे 30 डिग्री बराबर CD कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे CD का वैल्यू है 75 बटा AC की जगह हम क्या लिखेंगे AB प्लस BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB प्लस BC। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 बराबर 75 बटा AB का वैल्यू को हम क्या माने हैं x, तो यहाँ पे हम x दे देंगे प्लस BC का वैल्यू कितना निकला, वो निकला 75 मीटर, तो यहाँ पे हम 75 दे देंगे। अब इसको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। तो दोस्तों आइए इसको जो है हम गुना करते हैं। तो अब 1 से गुना करेंगे x प्लस 75 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 75 बराबर, और हम 75 को जो है गुना करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा 75√3, या x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, अगर इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -75।
तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, 75 कॉमन ले सकते हैं। तो 75 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस यहाँ से 75 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो 75 इंटू √3 माइनस 1, यही x का मान हो जाएगा। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इतना मीटर। चल, तो दोस्तों यही x का वैल्यू निकला, जो क्या है, दो जहाजों की बीच की दूरी है। तो दोस्तों दो जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो दोस्तों इसको हम लिख देंगे, अतः दो जहाजों की बीच की दूरी क्या है, दूरी AB बराबर, AB बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर। तो x का वैल्यू कितना निकला हमको, 75 इंटू √3 माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।